जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद पंजाब की सरकार मुर्दाबाद शिक्षा मंत्री जिंदाबाद हमारी छात्र एकता जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद शिक्षा मंत्री जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? पूर्णा। किस विषय को लेकर आज इकट्ठा हुए? आज हम शिक्षण संस्थानों को खुलवाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो आज किस प्रकार का प्रदर्शन, आपका क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांग है कि हमारे शिक्षण संस्थानों को खोला जाए और मतलब कि हम सरकार से सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि क्या कोरोना सिर्फ शिक्षा में ही है? वैसे कहीं कोरोना नहीं है। हम अपनी पूरी गाइडलाइन जो भी गाइडलाइन जारी की है सरकार ने, हम वो पूरी गाइडलाइन अपनी पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा खुली नहीं है। सब चीज़ खुली है, सिर्फ शिक्षा ही बंद है। क्या कोरोना शिक्षा से फैलता है? मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी कि शिक्षा भी खोली जाए, जैसे अगर हो तो लॉकडाउन पूरा हो, वरना शिक्षा खोली जाए। तो आज सड़कों पर उतरे हैं, किन अधिकारियों से मिलेंगे आज हम डीसी साहब से मिलेंगे, उनको अपना विज्ञापन सौंपेंगे, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि हमारी जो भी हमारी शिक्षा है वो खुलवाई जाए। तो आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? क्योंकि पिछले 2 साल की बात करें तो 1 साल का लंबा अरसा तो बंद में ही गुजर गया। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? हम यही बोलेंगे उनको कि जैसे हमारे पेपर आते हैं चले जाते हैं, लीक हो जाते हैं, क्या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुसाइड तक कर लेते हैं। हम यही अनुरोध करेंगे सरकार से, वो पेपर भी टाइम से ले और जो भी हमारी शिक्षा नीति है वो टाइम से ही खुलवाए। ऐसा ना हो कि और चीज़ें तो खुली हैं, हमारी शिक्षा नीति बंद पड़ी है। जल्द शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला नहीं लेती तो हम जो है करनाल में सीएम हाउस के घेराव का भी करने का काम करेंगे। और सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षण संस्थानों को खोले। नए साल पे हरियाणा सरकार ने हरियाणा के छात्रों को बहुत ही नायाब तोहफा दिया था, और वो तोहफा ये था, एक तानाशाही फरमान जारी किया था स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और ITI को बंद करने का। मैं आप सभी को बता दूं कि हम इस फैसले के विरोध में 6 जनवरी को हिसार में प्रदर्शन कर चुके हैं और DC को ज्ञापन सौंप चुके हैं। 10 जनवरी को हम जींद में ज्ञापन सौंप चुके हैं DC को और प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम RKSD कॉलेज से चल करके DC ऑफिस तक जा रहे हैं और DC साहब को इस फैसले के विरोध में ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारा सरकार से मांग है कि शिक्षण संस्थानों को खोला जाए। सब छात्र और तो शिक्षण संस्थान है वो कोरोना नियमों का बिल्कुल पालन करेंगे। जब चुनाव कोरोना नियमों के तहत हो सकते हैं तो जो है शिक्षण संस्थान क्यों नहीं खुल सकते? शिक्षण संस्थान कोरोना नियमों के तहत बिल्कुल खुले जा सकते हैं। ये सरासर एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत जो छात्र हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको अनपढ़ रखने का जो है साजिश रची जा रही है, ताकि आगे भविष्य में लोग सरकारों से सवाल न पूछ सकें और अपने हकों की आवाज़ न उठा सकें। हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और ITI और सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने का काम करे, ताकि जो है सुचारू रूप से ऑफलाइन कक्षाएं जो है स्टार्ट हो सकें। जल्द से जल्द नियमों का हवाला देकर हमारे शिक्षण संस्थान खोले जाएं। बार बार शिक्षकों को ही क्यों रोका गया, बंदिशें लगाई जाती हैं। यदि हमारा हरियाणा वैसे भी बेरोजगारी में नंबर 1 है, सबसे पहले तबाही मचाने के लिए ये लोग शिक्षा के क्षेत्र को बंद कर देते हैं। सोचते हैं कि युवा वर्ग जो पढ़ रहे हैं हमारे शिक्षित विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आज युवा जाग चुका है। धरने प्रदर्शन लगातार आज कैथल में है, कल नरवाना में है, कल जींद हुआ था, ऐसे चलता रहेगा। और हमारी सरकार से मांग है और DC महोदय जो भी जिस जिले से है, हमें नियमों का हवाला देकर, गाइडलाइनों की बंदिशें देकर हमारे शिक्षण संस्थान ओपन करवाया जाए। वैसे ही भी हमारे 2 साल खराब हो चुके हैं कोरोना में, हमें कोई उम्र में छूट नहीं दी गई है। हमारा क्या फ़ायदा हुआ पढ़ने का? भर्तियाँ निरंतर लटक रही है सरकार में, कोई भर्तियाँ नहीं करवा रही है करप्ट सरकार। बोलते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची। हाल ही में CET ग्राम सचिव का पेपर था जो 7 जनवरी को होने वाला था, और इन्होंने नियमों का हवाला देकर ये भर्ती पूरी तरह से रद्द की। और कल ही हमारे सेक्रेटरी का बयान आया कि जो पिछली भर्तियाँ पूर्णतः रद्द कर दी जाती है। हमारे 100 रुपए जो इन्होंने फार्म फीस के रूप में लिए हुए हैं वो इन्होंने जब्त कर लिए। यदि इन्होंने भर्ती लेनी नहीं थी 2015 से, ये
सेक्रेटरी पेपर चला आ रहा है, अभी तक नहीं हुआ है और सरकार ले नहीं सकती है। और बच्चे पढ़ने आते हैं तो शिक्षण संस्थानों को परिबंदी से क्यों लगाई जाती है? हम ये नहीं कहते कि आप लोग रैलियां ना करो, करो धड़ल्ले से करो, यदि लेकिन हमारे शिक्षण संस्थानों को भी ओपन करो। विषय ऐसा है जी, पिछले 2.5 सालों से आप लोग भी देख रहे हैं और ये पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान, पूरा ब्रह्मांड देख रहा है कि शिक्षा को बंद करने का एक षड्यंत्र चला जा रहा है। एक स्कीम के तहत, एक षड्यंत्र के तहत शिक्षा को डुबोने का कार्य किया जा रहा है। हर महीने ये गाइडलाइन दे दी जाती है कि शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाए। सारा बाजार खुला है, चुनाव चल रहे हैं, क्या चुनाव में कोरोना नहीं आता? पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, उसके बाद 5वीं लहर के नाम पर लगातार शिक्षा को डुबाने का कार्य किया जा रहा है। क्या ये कोरोना सिर्फ छात्रों के लिए है? क्या ये कोरोना सिर्फ शिक्षण संस्थानों के लिए है? जब गाइडलाइन के तहत चुनाव हो सकते हैं, क्या गाइडलाइन के तहत शिक्षण संस्थान नहीं खुल सकते? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जितने भी प्राइवेट या सरकारी संस्थानों में कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्या उनको कुछ अपनी तरफ से सहायता देने का कार्य सरकार ने किया? अपनी तरफ से ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि उनकी भरपाई तो हो रही है, वो अपने भत्ते दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि शिक्षण संस्थानों में कार्य करने वाले छात्रों, पढ़ने वाले छात्रों की तरफ और कर्मचारियों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। एक ही गाइडलाइन दे दी जाती है कि शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाए। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद।